एक टैक्सी ड्राइवर, आपको पता है यहां से आपको दफ्तर जाने के रोज 500 रुपए लगते हैं, वो एक दिन आपसे 300 मांगता है, आपको मालूम है ये गलती से कम मांग रहा है, तो क्या आप उसको 200 एक्स्ट्रा दोगे? मुश्किल होता है ये डिसीजन। एक रेस्टोरेंट में आपने 5 डिश ऑर्डर करी और गलती से उसने 3 का बिल भेज दिया। अब आप क्या बोलोगे कि उसको कि नहीं 5 का बिल दूंगा मैं, क्योंकि मैं तो 5 ऑर्डर किया? कि ये लाइफ इंश्योरेंस एजेंट वो जानता है मेरा भाई ये टर्मिनली इल है, ये मरेगा, इसको कोई पॉलिसी नहीं देगा, लेकिन उसकी झूठी पॉलिसी बनवाता है। आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे एक फेवर मांगता है कि तेरी कंपनी की सीक्रेट मुझको दे दे, तू मेरा दोस्त 20 साल से है और इस कंपनी में केवल 2 साल से है। अब आप फ्रेंड के लिए करोगे या कंपनी के लिए एथिक्स को प्रैक्टिस करोगे? एक ऐसे पिता जिनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और आप कर्जे में हैं, और डॉक्टर कहता है कि आप इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लो, आपका कर्जा बच जाएगा। क्या किया जाए? कर्जे को बढ़ाऊं या उस पिता को चलाते रहूं जिन्होंने कभी ठीक नहीं होना है? एक ऐसा हस्बैंड जिसको अभी हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और उसकी पत्नी के पास पैसा नहीं, उसको लाखों रुपया चाहिए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए, और उसका बॉस उसको बोलता है एक रात के लिए मेरे साथ सो जा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। वो क्या करे? अपने हस्बैंड को मरने दे या उनके पास जाए और एक रात वहां सो जाए और फिर अपने हस्बैंड को बचाए? ये डिसीजन टफ होते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? स्नो हाँ, एक दोस्त आपका किसी को एक्सीडेंट में मार आता है और आपको अगले दिन पता चलता है कि किसी और को पकड़ लिया गया हत्या के आरोप में, क्योंकि जिस आदमी को ये मार के आया उसकी डेथ हो गई। आपके दोस्त को नहीं, उसको पकड़ा गया है। तो आप सच बोलोगे या रुक जाओगे? बहुत सारे कंडीशंस, ऐसी टफ सिचुएशन। आपके पिता हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, इमेजिन करिए, और पिता ठीक नहीं हो रहे हैं, रिकवर नहीं कर रहे, रिकवर करना मुश्किल हो रहा है, पर उनकी एक 10 करोड़ की पॉलिसी है जो आज रात 12 बजे के बाद लैप्स कर जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आज रात 12 बजे से पहले वो मर गए तो 10 करोड़ आपको मिल जाएंगे। आप अपना करियर बचा सकते हो, या आप उनको बचाने में लग गए और रात को 12 पार कर गया तो वो 10 करोड़ हाथ से निकल गए। अब क्या करोगे? 10 करोड़ लोगे या पिता को बचाओगे? अर्जुन की सिचुएशन इजी नहीं थी, पर ये सब डिसीजंस लेने के लिए भगवत गीता में सिखाया गया है कि वैल्यूज जब सामने होना आपके क्लियर तो डिसीजन लेना इजी है, और जब वैल्यूज नहीं है, वैल्यूएबल्स आपके सामने हो तो डिसीजन लेना मुश्किल है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। जब भगवत गीता पढ़ लेगा व्यक्ति तो उसको कोई हरा नहीं सकता दुनिया में। मोरालिटी स्ट्रैटेजी नहीं है, इंटेग्रिटी सिचुएशनल नहीं है कि मैं ईमानदारी को सिचुएशन के हिसाब से यूज करूं, स्ट्रैटेजी के हिसाब से यूज करूं, अपने फायदे के लिए ईमानदारी का इस्तेमाल करूं। इट इज बेटर टू डिजर्व एन ऑनर एंड नॉट रिसीव इट, रादर देन रिसीविंग द बैज ऑफ ऑनर विदाउट डिजर्विंग इट। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एथिक्स को लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन तभी प्रैक्टिस करते हैं जब वो आसान होता है। देखिए, इट इज एथिकल होना वो नहीं है कि व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग व्हेन देयर इज नो चॉइस। एथिकल होना तब है व्हेन यू आर डूइंग द राइट थिंग, व्हेन डूइंग द राइट थिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एंड यू आर स्टिल डूइंग द राइट थिंग। जब सही काम करना सबसे मुश्किल काम है और फिर भी आप सही काम करते हैं, उसको बोलते हैं एथिक्स। मेरे क्लाइंट हैं अग्रवाल जी,